कि मेन जेसन कोई झूठ बताने को कहता है कि वे पिछली क्रिसमस पर हवाई घूमने गए थे। हालांकि दोनों को ही ये पता था कि वे कहीं नहीं गए, मगर मेन जेसन कहता है कि चूंकि जेसन 2 को ये बात नहीं पता है तो वो इसके लिए मान जाएगा। और ऐसा होता भी है, जहाँ से कि फाइनली डेनियला जान ही गई थी कि वो पिछले 40 दिनों से जेसन 2 के साथ थी, जो कि एक दूसरे यूनिवर्स से है। और उसका रियल जेसन तो पिछले 40 दिनों से उन्हें ढूंढता हुआ फिर रहा था। मगर यहाँ से जेसन उसे बाकी के जेसन के बारे में भी बताता है, जो कि पिछले 40 दिनों के दौरान उसके वर्जन्स बन गए और वे सभी भी डेनियला और चार्ली को पाना चाहते हैं। सो रियल जेसन अब डेनियला से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, और चूंकि उन्हें बहुत से और भी जेसन मिलने वाले हैं, सो वे अपने लिए एक सीक्रेट वर्ड बना लेते हैं जो कि एक पासकोड का काम करेगा। और ये वर्ड सिर्फ रियल जेसन को ही पता होगा, जो कि वर्ड था जुपिटर। सो दोनों प्लान बनाते हैं कि यहाँ से डेनियला घर जाकर जेसन 2 के पास से चार्ली को ले आएगी और फिर रियल जेसन से मिल यहाँ से निकल जाएगी। सो डेनियला वापिस से घर आती है और नाटक करने लगती है कि जेसन 2 पर उसे कोई शक नहीं। तो वहीं जेसन 2 जल्दी से सामान पैक कर रहा था, क्योंकि उसे बाकी के जेसन दिखाई दे रहे थे जो कि उस पर अटैक करने वाले थे। सो वो कुछ दिन बाहर चलने को कहता है, मगर अब उसे नाटक कर डेनियला उसे पीछे से धक्का दे बेसमेंट में गिराकर बेहोश कर देती है और चार्ली को लेकर भागने लगती है। तो वहीं चार्ली तो हैरान था कि उसकी माँ ने उसके पिता को धक्का क्यों दिया। मगर अभी के लिए गाड़ी चलाते हुए डेनियला चार्ली को शांत रहने को कहती है। मगर अब जब वे निकले ही थे कि दूसरा एक और जेसन उन्हें अपनी गाड़ी में आने को कहता है और डेनियला चार्ली के साथ उसके साथ जाने लगती है, ये सोचकर कि ये जेसन असली ही होगा। मगर ये जेसन भी अब उसे शुरू से सब कुछ बताने लगता है कि कैसे पिछले 40 दिनों से वो उन्हें ढूंढता हुआ फिर रहा था और वे जिस जेसन के साथ रह रहे थे वो असली जेसन था ही नहीं। और अभी ये सुनकर डेनियला भी समझ चुकी थी कि ये वो मेन जेसन है ही नहीं और ये उसके बाकी वर्जन्स में से एक है। तो वो तभी गाड़ी रोकने को कहती है, मगर अब तक तो और भी जेसन उन तक आने लगे थे और अब एक और जेसन उनकी गाड़ी से ही टकरा जाता है और उन्हें अपने पास आने को कहता है। और जीने की देख चार्ली का तो दिमाग फटा जा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, उसके इतने सारे पिता कहाँ से आ गए। तो वहीं डेनियला सब कुछ जानती थी और वो चार्ली के साथ भागते हुए उसी सीक्रेट जगह पर आ जाती है जहाँ के रियल जेसन ने उसे बुलाया था। और वो पहले सीक्रेट वर्ड पूछकर कंफर्म करती है, लेकिन ये रियल जेसन ही था और वो जुपिटर बोलकर उन्हें यकीन भी दिला देता है। यानी कि अब फाइनली रियल जेसन के पास उसकी फैमिली पहुंच ही चुकी है, लेकिन अब उसके बहुत सारे वर्जन इस यूनिवर्स में घुस आए हैं जो कि डेनियला और चार्ली के लिए एक दूसरे को मार काट रहे थे। इसके अलावा जेसन 2 अभी भी जिंदा ही है, जो कि अभी भी घर के बेसमेंट में बेहोश पड़ा है। तो रियल जेसन डेनियला और चार्ली के साथ अब करेगा क्या, क्योंकि उसके बहुत सारे वर्जन इस यूनिवर्स में इकट्ठा हो चुके हैं और आगे आते भी रहेंगे। अब रियल जेसन को डेनियला और चार्ली मिल चुके थे, तो वो उन्हें लेकर निकलने लगता है, क्योंकि यहाँ उसके घर के आसपास बहुत सारे जेसन डेनियला को ही ढूंढ रहे थे। तो वही उनकी लोकेशन किसी और को पता ना चले, इसीलिए डेनियला अपनी